आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की कल्चर ऑफिसर पारुल खजूरिया जी से। हम आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सर। मैम, अगर आपकी बात की जाए, जिस तरह से कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका काम आपने पहले भी किया और अभी भी आप लगातार कर रही हैं, तो इससे पहले अगर बात की जाए तो आप कौन से डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए थे? मैं इससे पहले सोशल वेलफेयर में थी, जहाँ पे मैंने एज CDPO भी जॉब किया है और एज असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भी काम किया है मैंने जी। उसके बाद जब आप यहाँ पे कल्चर डिपार्टमेंट में आप जुड़े तो क्या लगा, कितना डिफरेंस लगा दोनों डिपार्टमेंट्स में? देखिए, कल्चर मुझे बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट लगा क्योंकि इस डिपार्टमेंट में मेरे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं हर तरह की स्कीम, हर डिपार्टमेंट की स्कीम को लेके अवेयरनेस जनरेट कर सकती हूँ। इससे अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में रहते हो तो आपको उसी डिपार्टमेंट के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। जैसे अगर मैं सोशल वेलफेयर की स्कीम्स भी मैंने यहाँ पे प्रमोट की, रूरल डेवलपमेंट में जब बैक टू विलेज के प्रोग्राम थे तब भी हमारी टीम ने जाके ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस जनरेशन की है वेरियस स्कीम्स की। तो मुझे लगता है कि कल्चर विंग में मुझे एक बहुत बड़ा दायरा मिला है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात की जाए तो किस किस तरह के आप प्रोग्राम्स करवाते थे उसमें? हमने आज तक जितने भी सोशल इवेंट्स रहे हैं उन पे बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए हैं। हमने बच्चों को लेके ड्रग अब्यूज़, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल ड्रग मेनेस बहुत बढ़ गया है, हमने ड्रग अब्यूज़ को लेके काफ़ी सारे स्कूल्स में सिम्पोजियम्स करवाए हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवाए हैं। लास्ट ईयर हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे पूरी डिवीज़न में अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए थे, जिसमें हमने नुक्कड़ नाटक किए थे, रैलियाँ ऑर्गेनाइज करवाई थी, पेंटिंग कॉम्पिटिशन किए थे, ताकि लोगों को पता चले कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है डिज़ास्टर की। जी, लोगों को अवेयर करने के लिए लगातार आपने काम किया। इसके बाद कल्चर प्रोग्राम्स की बात की जाए, डोगरी कल्चर को प्रमोट की बात की जाए तो काफ़ी काम आपने किया भी है। और क्या कहना चाहेंगी कि अपने कल्चर को किस तरह से हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट तो लगातार काम कर रहा है, हम खुद से किस तरह से उसे प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि अगर आप अपने कल्चर के साथ जुड़े हैं, एक सिविलाइजेशन तभी ही आगे तरक्की कर सकती है। मुझे ये देख के आजकल बहुत खुशी हो रही है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी आजकल बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स है। अब जैसे कल परसों बच्छ दुआ थी, तो मैंने देखा काफ़ी सारे फेसबुक पेजेस, काफ़ी ट्विटर पेजेस ऐसे हैं जो उसके बारे में लिख रहे थे। काफ़ी आज की जनरेशन को वो मोटिवेट कर रहे हैं अपने कल्चर से अटैच करने के लिए। हम अपनी जगह पे तो कर ही रहे हैं। मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी फैमिलीज़ को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को मॉडर्नाइज़ कीजिए। ठीक है, आप उन्हें बाहर की कल्चर्स के बारे में भी बताइए, लेकिन अपने कल्चर को भी ना छोड़िए, बिकॉज आप अपने कल्चर के बिना कुछ भी नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है जो बच्चे हैं या कोई भी हो, अपने कल्चर से ज़्यादा दूसरों के कल्चर में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स का दायित्व बनता है कि उनको उसके कल्चर के बारे में बताए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम पे बड़े बुजुर्ग घर पे होते थे तो बच्चे कहीं ना कहीं उनसे जानते, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न लगता है कि अब अलग हो गए या जॉइंट फैमिली नहीं रही। हाँ, इसमें बहुत सारी वजहें आज आ रही हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की है लॉन्च, उसमें स्पेशल उन्होंने एक पार्ट रखा है कि कुछ जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं वो भी बच्चों को सिखाए जाएँ, क्योंकि जो कल्चर है वो आप अपनी लोकल लैंग्वेज से ही प्रमोट कर सकते हैं। जब तक आप अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपने कल्चर को प्रमोट नहीं कर पाते। एक बड़ी आम सी बात है, आपने भी नोटिस किया होगा, अगर कोई डोगरी बोलता तो हम बोलते हैं ये पिछड़ा हुआ है या ये ग्राई है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ डोगरी नहीं, मैं किसी भी लैंग्वेज के, आप चाहे पुंछ के हो, राजौरी के हो, कश्मीर के हो, कहीं के भी हो, आपको अपनी लैंग्वेज को प्राउडली एक्सेप्ट करना है, तभी आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हो। जी, लगातार आप काम कर रहे हैं। अब जिस तरह से कोविड-19 वायरस की बात की जाए तो इसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी और इससे पहले भी कई सारे प्रोग्राम्स आपके देखे थे। लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए आपने कोविड वायरस से किस तरह से बचा जाए या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, उस पर भी आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया। जी, कितने हद तक वो कामयाब रहा? मैं लॉकडाउन शुरू होने से पहले हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्पेशली गांधीनगर कॉलेज, परेड कॉलेज और बहुत सारे जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे हमने कुछ लोकल आर्टिस्ट की मदद से हमने नुक्कड़ नाटक करवाए थे, जिस पे हमने उन्हें पूरा बताया था कि किस तरह आपको हाथ धोने हैं, हाइजीन रखनी है, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स लग रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, पैनिक नहीं करना है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से हमें अपनी एक्टिविटी रोकनी पड़ी। अब जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो अब हम फिर से प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर डायरेक्टर एंड जॉइंट डायरेक्टर, जिसमें हम पूरे SOPs को फॉलो करके फिर से हम अवेयरनेस जनरेशन स्टार्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम्स लाई जाती हैं उस पर आप काम करते हैं। अभी ऐसा कौन सा आपको लगता है कि लोगों को अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किस टॉपिक पे आप सोचते हैं? आई थिंक हर एक अवेयरनेस, एजुकेशन का कोई अंत नहीं होता है। आप अपने राइट्स को लेके एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अपनी राइट्स की बात करते हैं लेकिन हम अपनी ड्यूटीज़ की बात नहीं करते हैं। इसी के मद्देनज़र लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमने उसके ऊपर भी प्रोग्राम करवाए, जिसमें हमने लोगों को जागरूक किया कि ठीक है आपके राइट्स हैं लेकिन आपके समाज के प्रति आपकी ड्यूटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड हैं। हमने सिग्नेचर कैंपेन्स भी किए और बहुत सारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इवन हमने वहाँ जाके भी कैंपेनिंग की है। इसके अलावा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सोशल लेवल्स हैं उसके ऊपर भी लोगों को एजुकेट करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही हम अपना एक एम लेके चलते हैं कि लैंग्वेज शुड नॉट बी एनी बार, कि अगर आपको आपकी कोई भी स्कीम प्रोपोगेट करनी है आप हमारे पास आइए, हम लोगों तक वो स्कीम लेके जाएंगे इन आर बेस्ट पॉसिबल वे। तो जितनी भी स्कीम्स आप लोगों तक लेके जाते हैं, क्या लगता है लोग कितने ज़्यादा अवेयर होते हैं? लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो महिला इतना बढ़ चढ़ के आगे नहीं आती थी और ना ही उन तक वो चीज़ पहुँच पाती थी। लेकिन आपका एक इनिशिएटिव रहता है घर घर जाके, गाँव जाके, मतलब कि वहाँ पर स्कूल हो या कहीं भी हो, आपके द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है और जिससे महिलाएँ भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होती हैं। क्या कहेंगे, आपको आज के टाइम पर कितना ज़्यादा आपको लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करती हूँ जब एज अ फीमेल जब मैं देखती हूँ कि औरतें भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं। हम टाइम टू टाइम मुशायरा करवाते हैं और इस साल एक मुशायरे में इवन फीमेल बहुत बुज़ुर्ग औरतें थी, उन्होंने भी मुशायरे में पार्टिसिपेट किया। तो एक बदलाव दिख रहा है, हालांकि देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट स्टिल एक चेंज देख के एक पॉजिटिव फील होता है। और लोग अब निकल रहे हैं घरों से बाहर, औरतें निकल रही हैं और अपने राइट्स को लेके अब दे आर गेटिंग अवेयर्ड अबाउट इट। जी, हमारा जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा वुमेन्स एम्पावर्ड हो रही है और किस तरह से वुमेन एम्पावर्ड हो सकती हैं जो अभी तक नहीं? देखें, अगर आप पहले की बात करें और अभी तक की जर्नी, आप एक खुद भी एक वुमेन हैं, बहुत लंबा सफ़र हमने तय कर लिया है लेकिन आगे भी एक बहुत लंबा सफ़र बचा हुआ है, बहुत है। आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम कितनी सारा स्कीम्स लाई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन है जिसमें एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है कि एक वुमेन जो 50% पार्ट ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, अगर वो होंगी तो कितना इम्पॉर्टेंट है और अगर उनका डिक्लाइन होता है तो कितना बुरा इफ़ेक्ट है हमारी सोसाइटी पे। ये गाड़ी के पहिए की तरह है, दोनों बैलेंस होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन से होगी और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब औरतों को दी जाएगी। आज मैं देख रही हूँ बहुत सारी औरतें वर्कफोर्स में आ रही हैं, लेकिन स्टिल मेरी गवर्नमेंट से एक अपील है कि HR पॉलिसी को थोड़ा और वुमेन फ्रेंडली बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करें। अभी एक रीसेंट एग्जांपल शायद 2-4 दिन पहले था, मैंने भी शेयर किया था, ज़ोमैटो ने स्टार्ट किया है कि 10 पीरियड लीव्स वो अपनी वुमेन एम्प्लॉय को एक साल में दी जाएंगी। सो इट्स अ वेलकम मूव, राइट, है ना। इस तरह की अगर HR पॉलिसी हमारी बेटर होगी तो शायद औरतें कभी जॉब छोड़े ही ना। बिल्कुल जी। तो मैम, हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, एक सोसाइटी की बात की जाए, सोसाइटी को क्या एक मैसेज रहेगा, विमेंस को क्या एक मैसेज रहेगा? मैं सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत आसान होता है ये बोलना कि ये गलत है, गवर्नमेंट ने ये गलत कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हम अपनी मॉरल ड्यूटीज़ को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी मॉरल ड्यूटीज़ फॉलो कीजिए। एक अच्छे नागरिक होने का जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन कीजिए। और औरतों से मैं कहना चाहूँगी कि अपने हक़ के लिए आगे आके ज़रूर लड़ें, कभी भी आवाज़ दबा के मत रखिए अपनी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रखे हुए हैं, औरतें कहीं ना कहीं अब डर जाती हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा जम्मू में बहुत एक फेमस डोमेस्टिक वायलेंस का केस बहुत सुर्खियों में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब के लिए हम ही लोग ज़िम्मेवार हैं। एक सोसाइटी में चेंज, एक मॉरल चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो सिर्फ एजुकेशन से आ सकती है और किसी से नहीं आ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो एजुकेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सभी के लिए और काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी महिलाओं के लिए दिया। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।